चाहे लोकसभा, समझे, लोकसभा चाहे विधानसभा, सारे जितने नेता हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। अगर भ्रष्टाचारी ना होते आज हमारी समस्या समाधान हो जाता। सांसद सैलरी कितनी है मालूम है आपको? आप जरा बताइए हमें तो। नहीं, उनकी तो सैलरी लाख 1.5 लाख से ऊपर होती है। बताओ, एक अनपढ़ डाला उसको सैलरी 1.5 लाख। हम लोग मतलब काम करके आप नेताओं को अनपढ़ कह रहे हो, देख लो। अनपढ़ चाहे सारे अभी सबकी डिग्री देख लीजिए ना, किसी की डिग्री सही नहीं निकलेगी, सब फर्जी मार्कशीट बनवा के रखे, अच्छा वहाँ बैठ काम और लोकसभा में पहुंच गए। सुनिए, जो और इनकी सैलरी कितनी है आज तक कोई मुद्दा उठाए? सुनिए, गैस भरी, गैस मिल रही है 400 रुपए है ना। सरकार तो हमारी कह रही है कि गैस को लेकर आपने सवाल किया, गैस को लेकर आपने सवाल किया, सरकार तो हमारी कह रही है कि गैस की कोई समस्या ही नहीं। सबसे बड़ी देखो, इस बार अगर 2027 में विधानसभा चुनाव हो जाएगा ना, तो जो योगी और मोदी जो चिल्ला रहे हैं ना, समस्या नहीं है अभी के, तो मालूम पड़ जाएगा उनको। अब ये युवाओं में इतना जोश है कि 2027 आने वाला इलेक्शन है और अगर इनकी समस्याएं ऐसे ही बरकरार रही और निदान नहीं मिला तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। आज हम तो आप कह रहे हैं रोड जाम करने के लिए, रोड जाम नहीं करेंगे, ना शासन सुनेगा ना प्रशासन सुनेगा। ये योगी हमें बताइए, अदर स्टेट हरियाणा में बढ़ गया, हमारे योगी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो आपकी जो है कि अगर आज इनकी परेशानी सॉल्व नहीं होती है तो कल ये भाई साहब हाईवे जाम करेंगे। आज तो अभी ये सर्विस रोड है, लेकिन कल यहाँ पे जो दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद के जो रोड कनेक्ट होता है, ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट होता है, कल उसको जाम करने की बात। हम चाहे जितनी प्रशासन फोर्स लग जाए, मुझे तो आपके ऊपर लाठियां पड़ेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? हम लाठियां चाहे लेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, बस हम अपनी जान दे देंगे। नहीं, आप जी अपना नाम बताएं। ब्रजेश कुमार। ये कहाँ काम करते हैं? मैं मदरसन में ही काम करते हैं। तो क्या समस्याएं हैं आखिर? इतना प्रदर्शन आज रोड पे क्यों देखने? समस्या है, मेन समस्या मेरी सैलरी है बस, और कुछ नहीं। खाना होना तो अपनी जगह है, मेन समस्या है जो श्रम मंत्री ने हमारे लागू किए हैं। ठीक है, 21,000 सैलरी होनी चाहिए। श्रम मंत्री ने 21,000 रुपए बेसिक ग्रेड लोगों को लागू कर दिया है, लेकिन अभी भी जो जमीनी हकीकत पे है वो मदरसन कंपनी देने को तैयार नहीं है। उसको लेकर काफी युवा जो है वो सड़क पर आए हुए थे, हमारे साथ भी हैं और अपनी समस्याओं को खुद ही बता रहे हैं। आप इनकी जुबान से सर हमें ये बताइए, हम लोग काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। जितने HR बैठा है इसकी सैलरी कितनी है? इन लोगों की सैलरी 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख सबकी है। जो इंजीनियर है उसका 70,000 80,000 है। हम लोग वर्कर काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करते हैं। हमारे लोग काम करने की वजह से उसके उन लोगों के पास सैलरी जाती है। मन तो करता है गाली देने को, लेकिन हम गाली नहीं देंगे। हम यही कहेंगे हमारी जो सैलरी है बढ़ा दे बस। इज्जत एक तारीख से हमारे श्रम मंत्री ने 8 घंटे की सैलरी कितनी है आप? 10,000 दे रहा है, 10,400 रुपए दिया। 10,400 बताइए, वहाँ मतलब 21,000 बढ़ा, यहाँ 2,500। सर्कल गेट तो बहुत पहले से कि 11,283 रुपए सर्कल गेट तो पहले से चल रहा था, यहाँ अभी 10,400 ही है। 10,400 दे रहा है, फिर 200 रुपए अभी बढ़ा। बताओ, वहाँ 21,000, यहाँ 200 रुपए बढ़ा के बेवकूफ बना के रखा है। अच्छा, हाँ, तो हम यही क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही होगी, अगर हमारी देखिए अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी, आज हम तो आप कह रहे हैं रोड जाम करने के लिए, रोड जाम नहीं करेंगे, ना शासन सुनेगा ना प्रशासन सुनेगा। ये योगी हमें बताइए, अदर स्टेट हरियाणा में बढ़ गया, हमारे योगी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो आपकी जो समस्याएं हैं वो सरकार को लेकर होनी चाहिए। सरकार अगर हम रोड नहीं जाम करें, सरकार सुनेगी ही नहीं, उसकी आंख नहीं खुलेगी। आज तो हम इसको जाम किए ना, कल हम हाईवे जाम कर देंगे। लेकिन एक चीज आप मुझे बताएं, क्या ये रोड जाम करने से, ये तो आप रोड जाम करते हैं, जो पब्लिक जनरल पब्लिक है उसको समस्याएं होती है। आपकी जो समस्याएं हैं वो सांसद मंत्री तक जब जाएगी तब तो आपका निदान होगा। यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, आपने वहाँ पे गए, इतनी सारी भीड़ अगर वहाँ जाती तो एक दिन भी नहीं लगता जो इम्प्लीमेंट हो जाता है यहाँ पे एक सर्कल ग्रेड का। सांसद अब मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो चाहे विधानमंडल हो चाहे लोकसभा, समझे, लोकसभा चाहे विधानसभा हो, सारे जितने नेता हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। अगर भ्रष्टाचारी न होते आज हमारी समस्या समाधान हो जाता। सांसद सैलरी कितनी है मालूम है आपको? आप जरा बताइए हमें तो। नहीं, उनकी तो सैलरी लाख 1.5 लाख से ऊपर होती है। बताओ, एक अनपढ़ डाला उसको सैलरी 1.5 लाख। हम लोग मतलब काम करके, आप नेताओं को अनपढ़ कह रहे हो, देख लो। अनपढ़ तो है सारे, अभी सबकी डिग्री देख लीजिए ना, किसी की डिग्री सही नहीं निकलेगी, सब फर्जी मार्कशीट बनवा के रखे हैं और सब वहाँ बैठ काम और लोकसभा में पहुंच गए। सुनिए, जो और इनकी सैलरी कितनी है आज तक कोई मुद्दा उठाए? सुनिए, गैस बढ़ी, गैस मिल रही है 400 रुपए है ना। 400 रुपए। लेकिन सरकार तो हमारी कह रही है कि नहीं, गैस को लेकर आपने सवाल किया, गैस को लेकर आपने सवाल किया, सरकार तो हमारी कह रही है कि गैस की कोई समस्या ही नहीं। सबसे बड़ी बेवकूफ, इस बार अगर 2027 में विधानसभा चुनाव हो जाएगा ना, जो योगी और मोदी जो चिल्ला रहे हैं ना, समस्या नहीं है अभी के, तो मालूम पड़ जाएगा उनको। अब ये युवाओं में इतना जोश है कि 2027 आने वाला इलेक्शन है और अगर इनकी समस्याएं ऐसे ही बरकरार रही और निदान नहीं मिला तो आप देख लीजिए युवाओं में कितना जोश है। अगर इनके अंदर ये दिक्कतें आई, समझ लीजिए 4 को और बढ़ाएंगे तो इस तरह से जो ग्राफ है वो विजय का इस बार सफाया हो जाएगा। तो आप इसको लेकर, और दूसरी बात, आप जैसे कह रहे हैं सब गैस
गैस सबसे बड़ी समस्या, गैस कितने मजदूर घर चले गए। ये जो साले नेता हैं, इन नेता सालों को आंख नहीं खुल रही है। हमारे मजदूर जो हैं हमारी ओर से साले जीत के वहाँ पहुँचते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, पहुँचे हैं ना, पहुंचते हैं बिल्कुल। ये साले मतलब इनको आंख नहीं खुल रही है कि मतलब वोट की जब वोट पड़ता है तो हमारे बीच में आते हैं। तो क्या लगता है 2027 में झटका देने वाले हो? झटका बिल्कुल झटका पड़ेगा, ये बीजेपी को खास झटका जाएगा। ये योगी जो बैठ के वहाँ चिल्ला रहे हैं, एक शिक्षा मित्र सुनिए, एक शिक्षा मित्र जो इंटर पास है उन सालों के इन्होंने कितना 18,000 19,000 बढ़ा दिए ठीक है ना। हम लोग यहाँ कितने लोग बीए बीएड और सब करके यहाँ घूम रहे हैं, डिप्लोमा गए। मतलब सब मिला के बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसी वजह से कंपनियों में मारामारी है, 10,000 में लोग नौकरी करने के लिए भी बेबस हो रहे हैं। बेबस हो रहे हैं। और क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? मांग ये करना चाहते हैं कि जो मतलब रूम रेंट है ना, जितने रूम मालिक है ना यहाँ, नहीं सरकार रूम मालिकों को नहीं बोलेगी, आप सैलरी को नहीं इंडिविजुअली सरकार किसी के घर पे जाके ये नहीं कहेगी कि आप इतना रेंट मत लीजिए। आपकी मांग अगर सरकार ये नहीं कर सकती है मजदूरों पर, तो उसके प्रति दया नहीं है, तो वो सैलरी को लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं सरकार तक, और डायरेक्टली आप कहें कि सरकार मकान मालिकों को जाके बोले तो ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। टैक्स नहीं लेती है, टैक्स नहीं लेती है उन लोगों से। टैक्स ले वो उनकी कॉल है, लेकिन आप सैलरी को लेकर आप सीधा सरकार अच्छा हम आपने सड़क जाम किया। यहाँ पे सांसद मंत्री हैं, आपको मालूम है गौतम बुद्ध नगर के भारतीय जनता पार्टी से हैं, चाहे भारतीय गए आप वहाँ पे, से कोई मतलब नहीं, आपने थाने में गए, चाहे जिस पार्टी को, वो नेता नहीं है, वो एक भ्रष्टाचारी है जो जनता की आवाज ना सुने। अरे सैलरी पे मुद्दा उठा भाई, आप सैलरी पे ओनली सैलरी। देखिए अभी मीडिया को लेकर हम बातचीत करते हैं, तो अब तक कोई और मुद्दा होता तो अब तक कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग यहाँ पे आ चुके होते। आपकी क्या ऐसी परेशानी है जो लोग दिखा रहे हैं? आपकी बात को क्यों नहीं आ रही कवर करने? मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक हो गया, एबीपी हो गया, बगल में आपके एनडीटीवी भी है, नोएडा से है, नोएडा में एनडीटीवी भी है, तो वो क्यों नहीं आई अभी तक? मतलब आप लोगों की बातें कोई मायने नहीं रखती क्या? रुक जाओ 1 मिनट, मैं बताऊं क्यों नहीं आ रही है। ये जो चुनाव आ रहा है ना, ये कंपनी वाले जितने हैं ना, ये सब साले उनको टैक्स देते हैं। किसको? फंड देते हैं। फंड देते हैं किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे फंड देते हैं, उनको फंड देते हैं। जब फंड देते हैं तो अब यही कहेंगे भाई हम फंड दे रहे हैं, तो हमारे मतलब जो हम सैलरी हम उनको देंगे, फंड ले लीजिए, उसके बाद आप मीडिया वाले को रोक दीजिए। मीडिया वाले आए थे, भगा दिया गया। आप देख लीजिए कि इनकी समस्याओं को मीडिया वाले कवर करने आए थे, लेकिन प्रशासन यहाँ पे कई गाड़ियां थी और मीडिया को ये लोग भगा दिए। तो हमें समझेंगे ना, ये बोलो ना कि भगाया किसने? कंपनी वालों ने भगाया, कंपनी वालों ने भगाया, प्रशासन ने भगाया। वहाँ पे आए, वहाँ पे लगा था, हम बोले कि सब लोग जाओ वहाँ से सबसे बड़ी बात है बेसिक सैलरी। हमें जो सैलरी लागू की है सीएम योगी मोदी जी ने, हमें चाहिए, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। बस सैलरी पे मुद्दा है। हरियाणा में सपोज करो इतना सब आपने कर लिया और अगर सैलरी नहीं बढ़ती है तो क्या करिएगा? अब अगला स्टेप क्या लीजिएगा? सैलरी अगर बढ़ाई गई है तो बीच में सैलरी कहाँ जा रही है? बंदे को क्यों नहीं मिल रही? जब वहाँ से सीएम मोदी योगी जी ने बढ़ाई है तो ये सैलरी कहाँ जा रही है? हमें क्यों नहीं मिल रही? जो हमारा हक है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो श्रम मंत्री से आपको गुहार लगाना चाहिए ना। श्रम मंत्री से क्या कहेंगे? हम मोदी योगी जी से यही कहेंगे, जो आपने बेसिक सैलरी जो बढ़ाई है हमारी, वो हमें क्यों नहीं मिल रही, वो हमें दिलवाई जाए। बस हमारा यही है, कोई रुका कुछ दिक्कत नहीं। चलिए और कुछ कहना नहीं तो खत्म करें। हम डायरेक्ट श्रम मंत्री तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन हम यही कहेंगे। लेकिन आपके साथ मीडिया है, आपके साथ प्रशासन है, आप उनका सपोर्ट लीजिए, उनके माध्यम से आप अपनी बात को पहुंचाइए। आप पे भरोसा है कि आप मेरी बात वहाँ पहुँचाइए कि हमारे लोग की सैलरी बढ़नी चाहिए। चलिए, ये मदरसन कंपनी के कुछ युवा थे और अपनी मूलभूत समस्याएं, जो कैंटीन को लेकर समस्याएं, टी ब्रेक को लेकर समस्याएं, और खासकर जो
श्रम जो बेसिक सैलरी है उसको लेकर भी इनके साथ समस्याएं थी। जो इनको ग्रेड अलॉट किया गया श्रम मंत्री के तौर पे, उनको ये नहीं मिल रहा है अभी भी, तो उसको लेकर कई सारे रोष लोगों में पैदा हुआ है। और आप इस वीडियो को देखा, आपने उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप श्रम मंत्री तक जरूर पहुंचाएं और इनकी समस्याओं का समाधान हो। अगर आज सॉल्व नहीं हुआ कल हम हाईवे जाम करेंगे। देखिए एक और स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर आज इनकी परेशानी सॉल्व नहीं होती है तो कल ये भाई साहब हाईवे जाम करेंगे। आज तो अभी ये सर्विस रोड है, लेकिन कल यहाँ पे जो दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद के जो रोड कनेक्ट होता है, ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट होता है, कल उसको जाम करने की बात कर रहे हैं। हम चाहे जितनी प्रशासन फोर्स लग जाए, मुझसे तो आपके ऊपर लाठियां पड़ेंगे, फिर कहाँ हम जाएंगे? लाठियां सह लेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, बस हम अपनी जान दे देंगे। नहीं, आपके जान नहीं देना होता, आपके अंदर तो वो ताकत है, वो हथियार है आपका एक, और जो है वो ताकत होता है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? सारे ये फोर्स उतार देंगे। हाँ, तो हम लोग का कोई हथियार तो है नहीं। कोई बात नहीं है, आने वाले चुनाव में आपको मौका मिलेगा, आप वहाँ पे सरकार को चेतावनी दे सकते हैं। बिल्कुल, सत्ता पलट दी जाएगी इस तरीके। आप देख सकते हैं कि कितना जोश है युवाओं में कि उनकी सैलरी को लेकर, क्योंकि सभी को मालूम है 10,000 में इतने खर्चे हैं और कम्प्लीटली पूरा नहीं होने वाला है, तो उसको लेकर कल इससे भी भारी प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। आप देख रहे थे इंडियन मीडिया टीवी के साथ, मैं आपके साथ विनय, नोएडा।